बाबा जी के पास हर सवाल का जवाब होता था। साहूकार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्जों के इस सवाल की पोटली उठाकर बाबा जी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बाबा जी लंगोट बांधकर जंगल में बैठे थे। साहूकार ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बाबा जी ने सुना, कहकहा लगाया और इससे पूछा, तुम्हारे पास कीमती तरीन चीज कौन सी है। साहूकार ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब हीरा है। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहां से लिया था। साहूकार ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हुजूर जो कमाते थे वो इसे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया इसने भी इससे सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया इसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। साहूकार ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। साहूकार ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने साहूकार की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। साहूकार का दिल डूब गया। इसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बाबा जी आगे थे, साहूकार इसकी गालियां और इसकी बददुआएं बाबा जी के पीछे पीछे थीं और इन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। जंगल के परेशान हाल जानवर थे। बाबा जी भागते चले गए और साहूकार इनके पीछे दीवानावार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल के हद पर पहुंचकर बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत हाल ये थी, बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे थे। हीरा इनकी मुट्ठी में था। साहूकार उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबुर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। वो बाबा जी को कभी धमकी देता था और कभी इनकी मिन्नतें करता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त के शाखें हिलाकर इसकी कोशिशें नाकाम बना देते थे। साहूकार जब थक गया तो बाबा जी ने इससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे अपना भगवान मान लो। साहूकार ने फौरन हाथ बांधे और बाबा जी की जय हो के नारा लगा दिया। बाबा जी ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और साहूकार के पैरों में फेंक दिया। साहूकार के चेहरे पर चमक आ गई। इसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मार के उसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कह लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतर आए, साहूकार के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ इस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो। साहूकार ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और इसके बाद पूछा, हुजूर मैं समझा नहीं। बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों के हीरों को टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं। हम इनकी कदर कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें इस दिन पहली बार इन नेमतों की कीमती होने का अंदाजा होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवानावार भागते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के दोबारा असूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को भगवान तक मान लेते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमत हमें लुटा देता है और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगें लगाने लगते हैं। बाबा जी ने इसके बाद कहकहा लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे तुमने नेमतों के दोबारा असूल का तजुर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमतों की कदर और कीमत का अंदाजा था ही नहीं। तुम अब इन चीज़ों, इन नेमतों की कदर का अंदाजा लगा चुके हो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। चुनाचा अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे।